अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़िरोज़ मेमन द वॉइस न्यूज़ में सबका स्वागत है। आज हमारा वार्ड नंबर 7 का सर्वे है। पिछले हफ्ते जो रह गया था क्योंकि हमारा दिल्ली का दौरा था, इसलिए हमने वो सर्वे स्किप किया था और आज हम रेगुलर जो है यहाँ पे वार्ड नंबर 7 के सर्वे के लिए आए हैं। तो जो वार्ड नंबर 7 है ये पड़ता है ये दरगाह रोड, दरगाह दीवान शाह। फिर यहाँ से अगर हम लोग आगे जाते हैं तो ये आज़मी नगर पड़ता है। आज़मी नगर के बाद में हंडी कंपाउंड और इस तरफ देखेंगे तो ईदगाह का जो एरिया है, तो ये पूरा वार्ड नंबर 7 में आता है। अब वार्ड नंबर 7 के जो 4 नगर सेवक है उसमें से सबसे पहले है वसीम अंसारी, दूसरे नंबर पे है सिराज ताहिर मोमिन और तीसरे नंबर पे है मोहम्मद हुसैन खान और इसके बाद में एक है रईस कानपुरी जो कि यहाँ पे इनकी मिसेस है। तो आइए देखते हैं किस तरह से यहाँ पे वार्ड नंबर 7 के अंदर क्या क्या काम हुआ है अच्छा और यहाँ पे कहाँ पे ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जहाँ पे हम खड़े दरगाह दीवान शाह, ये भिवंडी की एक बहुत ही ऐतिहासिक दरगाह है और इसका काफ़ी महत्व है। भिवंडी के अंदर भी बोलेंगे और लोगों के अंदर भी काफ़ी इसका जो है महत्व है। तो ये एक यहाँ पे दरगाह है और इसको काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। अगर हम देखेंगे तो काफ़ी साफ़ सफाई भी है दरगाह के अंदर और इसके आसपास का भी जो है काफ़ी एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। सिर्फ दरगाह के नाम से ये पूरा इलाका जाना जाता है, दरगाह रोड के नाम से। ठीक है, दरगाह दीवान शाह की दरगाह है ये। और यहाँ पर जी हमारे साथ में जो है ना दरगाह दीवान शाह के इमाम साहब भी है, तो हम इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब बताइए कि इस दरगाह की थोड़ी सी आप हिस्ट्री बता दीजिए हमें। असल में दरगाह पीर कुतुब कोकन शहनशाह महाराज सैयद मलिक हुसैन कादरी उर्फ दीवान शाह, ये आदिल शाह फारूकी के दौर के वज़ीर मालियात थे जी। और ये दरगाह तकरीबन 500 साल पुरानी दरगाह है और ये हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पर महानगर पालिका को भी और गवर्नमेंट को भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और जो भी डेवलप करना है इसको कायदे से डेवलप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से दूर दराज से लोग आते हैं ज़ायरीन, उनको कोई किस्म की तकलीफ़ ना हो, ये हमारी तरफ से कहना है। अच्छा, तो क्या कहाँ पे मरम्मत की ज़रूरत है या कुछ और किसी ज़रूरत है, आप थोड़ा सा बता दीजिए। अब इसके बारे में तो हम हमारे वसीम कौंसलर साहब को ले करके ही जी। आप लोगों से मिलेंगे या बैठ करके आप आए तो हम तफसील से जो चीज़ों की मरम्मत की ज़रूरत है। देखिए पूरा कंपाउंड टूटा हुआ है, आप अंदर से चल करके देखेंगे तो ये पूरा कंपाउंड टूटा हुआ है। इसको कायदे से रिपेयरिंग करते बनाना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ है और पुरानी चीज़ को तब्दील न करते हुए जो भी डेवलप करना है इसको करना चाहिए। जी। हाँ बस। एक आखिरी बात मैं पूछूंगा कि इस दरगाह का उरूस कब रहता है, थोड़ा सा बता दीजिए। दरगाह दीवान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का मेला भरता था पहले। हाँ। ये 100 साल 125 साल का रिकॉर्ड है, जो 15 दिन महीना मेला लगता था, लेकिन अब मेले के लिए जगह है ही नहीं है, सब कब्जे हो गए। अब जो उरूस है उनका, ये जमादुल आखिर की 21 तारीख को हम उनका विसाल का दिन मनाते हैं और तकरीबन हमारी मेमन कम्युनिटी हमारे साथ रहती है। भिवंडी के जो भी मेमन कम्युनिटी के लोग हैं, बॉम्बे के हैं, वो मिल कर के हम तकरीबन 60 डेग खाना पकाते हैं। नियाज और तकसीम होती है जमादुल आखिर की 21 तारीख। जमादुल आखिर की 21 तारीख। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो दरगाह दीवान शाह है उसके ठीक पीछे यहाँ पे ये तालाब है और ये तालाब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा भी है और लेकिन गंदगी इस पर काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप तालाब के किनारे पे देखोगे तो यहाँ पे लोग शौच करने बैठे, अरे नहीं, ये लोग मछली पकड़ने बैठे यहाँ पे, सॉरी, ये ऐसा लग रहा था शौच करने बैठे, लेकिन नहीं, यहाँ पे सारे लोग जो है मछली पकड़ने के लिए बैठे हैं। लेकिन उसके सामने देखो ये कितनी जो गंदगी है और हर पूरे तालाब के अगर आप है ना ये पानी के किनारे पे देखोगे, पानी के किनारे पे ज़रा सा बताओ कितनी गंदगी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को, ऐसी चीज़ों को जो है, ये नेचर है, नेचर को जो है संभालने की ज़रूरत है यहाँ पे महानगर पालिका को। इसके लिए खास जो है एक टीम होती है हर कॉरपोरेशन में, तो उस टीम को चाहिए कि इस चीज़ को जो है थोड़ा सा मेंटेन करे थोड़ा सा, और लोगों को भी यहाँ पे आने से रोके ताकि जो है गंदगी कम होगी तो चीज़ें जो है मेंटेन रहेगी। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कितना बड़ा जो इलाका है, तो अगर इसको हम लोग ब्यूटिफिकेशन का काम अगर गवर्नमेंट यहाँ पे करती है, सुंदरीकरण का अगर काम होता है, तो डेफिनेटली ये जो एक एरिया है ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया इन भिवंडी ये बन जाएगा। दोस्तों दरगाह से हम लोग सीधा आगे आएंगे तो एक तरफ हाफिज़ नगर रोड है जहाँ पे
ड्रेनेज का काम चालू है। और अगर हम लोग इस तरफ आएंगे, आज़मी नगर रोड पे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखा है कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अगर हम देखेंगे तो ये एक्टिव है, चालू रहता है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का, लेकिन हो सकता है कि ये अभी 1 बजे टाइम बंद हुआ है, 5 बजे चालू होगा। अभी फ़िलहाल जो है 3 बज रहा है दोपहर के, तो ये इसके लिए बंद हुआ है। और ये नाइट शेल्टर है, निवारा केंद्र है, रात्रि निवारा केंद्र है। तो इसकी भी एक अलग ही महत्व है। ये वार्ड में, हर एक वार्ड में ये होना ज़रूरी है, ताकि कोई भी आपत्ति आती है, कोई इमरजेंसी आती है, या तो कोई सरकार के द्वारा जो कुछ भी अगर प्रोग्राम होता है तो उसको ये करने के लिए काफ़ी ये हद तक के जो है ये सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो ये चीज़ें भी होना ज़रूरी है वार्ड के अंदर में, ठीक है। तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी फ़खरे आलम साहब है, तो ये एक वरिष्ठ पत्रकार है भिवंडी के, तो हम इनसे थोड़ा सा बात करेंगे हमारे चैनल पे। जी। तो हम खाली आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक वार्ड के अंदर महानगर पालिका को क्या क्या सुविधा खुद की तरफ से देनी चाहिए? महानगर पालिका को सबसे पहले पानी की सुविधा देनी चाहिए, फिर जो ड्रेनेज है या गटर ये सारी देनी चाहिए, देनी चाहिए, ताकि अगर पानी फ्रेश मिलेगा, पहली बात तो फ्रेश मिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल। अगर फ्रेश मिलेगा तो लोग ठीक ठाक रहेंगे। तो आईजीएम हमारे यहाँ जो है काम का तो है ही नहीं, मगर कम से कम भीड़ तो नहीं लगेगी। सही बात है, ये ज़रूरी है। तो ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो ये हर वार्ड में होना चाहिए ना? वैसे तो भिवंडी के अंदर कुछ 18-20 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है फिलहाल, लेकिन वो सारे के सारे एक्टिव नहीं है। अभी तो आईजीएम की हालत ऐसी है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ डॉक्टर पहुँचने का सवाल ही नहीं है। फिर भी इनके पास 14 से 15 इस तरह के आरोग्य सेंटर है, मगर भिवंडी शहर में वार्ड कितने हैं उस हिसाब से होना चाहिए। अगर वार्ड वाइज हो तो जो भीड़ होती है, जो गर्दी होती है मेडिकल सेंटर पर, वो नहीं होगी। एक देखिए, अभी आप भिवंडी में तकरीबन जो है 20-25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मैं आपसे इतना चाहूँगा कि हम लोग फिलहाल आज वार्ड नंबर 7 का जो दरगाह रोड है इसका जो सर्वे कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ एक ऐसी बात जो आप जानते होंगे, जो आपके एक्सपीरियंस में आपने देखा होगा पत्रकारिता में, दरगाह रोड से दीवान शाह दरगाह की तरफ बारे में कुछ एक खास बात देखने में आती है कि रास्ता ख़राब है। पहला जी, आमतौर से यहाँ के लोगों को शिकायतें भी रहती है कि पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है और पानी ही नहीं है, दोनों बात है जी। पानी भी नहीं है और जो है वो भी साफ़ नहीं है। और अक्सर देखने में आता है गटरें बहती रहती है। तो अब ये जिम्मेदारी तो लोगों को निभानी चाहिए। नगर सेवक जो है वो भी जिम्मेदार बनते हैं इसमें, और महानगर पालिका भी इसके जिम्मेदार है। नगर सेवक का ऐसा आरोप होता है कि हमें स्टाफ नहीं मिलता, मगर महानगर पालिका के पास तो कई हज़ार स्टाफ अवेलेबल है। स्टाफ के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो वार्ड नंबर 7 है, इसके अंदर 67 जो है कर्मचारी यहाँ पे, जिसमें से 20 महिला कर्मचारी है साफ़ सफाई के लिए, और 47 जो है वो मेल मतलब जेंट्स कर्मचारी यहाँ पे है। तो ये इनके पास में इतना स्टाफ है, उसके बावजूद भी अगर हम देखेंगे तो हर कोने में, हर जगह पे जो है गंदगी गुटखा वगैरह नज़र आता ही है। हाँ, नज़र आना ही है, क्योंकि भिवंडी शहर में जब कोई वीआईपी आएगा तो ये सारे लोग रोड पर दिखाई देते काम करते हुए। तो मेरी तो दुआ है कि शहर में हर रोज़ एक वीआईपी आए, ताकि शहर साफ़ सुथरा रहे। तो दोस्तों, जब हम लोग आज़मी नगर की तरफ थोड़ा सा अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक गली है, हम देखेंगे गली के अंदर। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमको पेवर्ट ब्लॉक दिख रहा है पूरी गली के अंदर, और दूसरा एक बात हमको देखने को मिल रही है कि सारे गटरों पे चेंबर है। हर एक गटर जो है वो चेंबर से बराबर से ढकी हुई ठीक ठाक से, और आगे तक के जो है गली के अंदर सफाई नज़र आ रही है। अब पता नहीं जैसे कि सफाई यहाँ पे आज ही की है कि ये यहाँ पे रेगुलर सफाई होती है, लेकिन ये जो गली है ये हमको एक डिसेंट लग रही है कि हाँ, मतलब जिस तरह से होना चाहिए था, साफ़ सुथरी, ज़्यादा पाइप वगैरह भी नहीं दिख रहे हैं, और एक अच्छा काम हुआ यहाँ पे लग रहा है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ पे काम चल रहा है, रास्ता जो है पूरी तरह से खोद दिया है, और जब हमने यहाँ पे तफ्तीश की, पता किया, तो ये यहाँ पे एक नई पानी की लाइन बिछाई जा रही है, जो कि पुरानी लाइन जो थी वो काफ़ी अंदर तक चली गई थी, जिसमें गटर का पानी आता था लोगों को पीने के लिए। तो ये साफ़ पानी के लिए जो है लाइन बिछाई जा रही है। तो ये जो काम हो रहा है, यहाँ के जो कॉरपोरेटर है वसीम अंसारी है, उनके नेतृत्व में हो रहा है ये काम, उनकी देख रेख में हो रहा है ये। और जैसे कि हम अभी आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या वार्ड के अंदर किस तरह का काम हुआ है और किस तरह कहाँ पे देखने की ज़रूरत है। देखिए, एक तरफ यहाँ पे पानी का काम हो रहा है, और उसके बाद में ये यहाँ पे बाथरूम है, पब्लिक टॉयलेट है, जो कि जहाँ पे भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो नज़र आ ही रही है। बीचों बीच है, ये मोहल्ले के बीचों बीच है। हर मोहल्ले के बीचों बीच अगर इस तरह के बाथरूम टॉयलेट्स रहे तो वाकई में बाकी आसपास में जो है गंदगी कम होती है। और इसके ठीक सामने यहाँ पे हमें एक प्राइमरी स्कूल नज़र आ रही है, स्कूल नंबर 39 यहाँ पे नज़र आ रही है। हाँ देखो, वहाँ पे लिखा हुआ भी बोर्ड पे, ज़रा सा जूम करना। तो ये स्कूल भी यहाँ पे जो है, इसके अंदर हम लोग चलते हैं। ऐसे तो स्कूल सब बंद है, फिर भी हम देखेंगे कि हाँ, छोटी सी जगह में काफ़ी अच्छा स्कूल यहाँ पे बनाया हुआ है। थोड़ी इसको जो है रिपेयरिंग की ज़रूरत है, कलर वगैरह की ज़रूरत है, बाकी तो स्कूल ठीक ठाक लग रही है हमको। तो यहाँ पे हम यहाँ के जो कॉर्पोरेटर हैं हम उनसे अपील करेंगे, शायद वसीम भाई है यहाँ पे भी, तो उनसे भी अपील करेंगे कि वसीम भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आए मस्जिद गुलशन तैयबा में, तो इसके सामने बिल्कुल एक गटर है। अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी भरी हुई है, यहाँ से लोग नमाजी लोग आते जाते रहते हैं और यहाँ पे गटर का पानी बहते रहता है। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि ये गटर का मैटर जो है 2-3 बार कमिश्नर को बता चुके हैं। यहाँ पे कमिश्नर ने विजिट भी किया था और उसके बाद में अभी क्या हुआ यहाँ पे हम लोगों से जानना चाहेंगे। कोई बात करेगा हमारे से? हाँ जी, बताइए कि क्या ये गटर क्यों बंद नहीं रही है? सर ये गटर जो है आज करीब तकरीबन आज 8 महीने से ऐसी ही बह रही है। पंकज आसिया साहब को मैंने पर्सनली व्हाट्सअप किया, उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है। प्रभाग अधिकारी इधर आके विजिट करके गई हैं, फिर भी वो फाइल गई। तो हमारे नगर सेवक साहब को हमने बोला तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब ने वसीम अंसारी, उसने कमिश्नर साहब ने फाइल रिटर्न कर दिया। और यहाँ हर जुमा को ऐसी तकलीफ है, नमाजी आते हैं, गटर का पानी लगता है। और फाइल क्यों रिटर्न कर दिया कमिश्नर साहब ने? कमिश्नर साहब ने ये बोला कि 10 साल का जो है रिकॉर्ड क्या क्या काम हुआ है वो बताओ। मतलब ये गटर बनाने के लिए उनको पूरे 10 साल का वार्ड का रिकॉर्ड चाहिए? 10 साल का उनको पूरा ब्यौरा चाहिए, क्या क्या वार्ड में काम हुआ है। अच्छा। और पर्सनली मैंने कम से कम 10 बार भेज चुका है व्हाट्सअप पंकज आचिया साहब को वीडियो बना। ये जो है अगर आप यहाँ पे सफाई कर्मचारियों को भी बोलेंगे तो वो भी साफ कर देंगे ना? साफ करके जाते हैं, फिर ये जाम हो जाता है। ये गटर जो है 20 साल पुरानी गटर है, ये मतलब बैठ चुकी है गटर। इसको जितना साफ करेंगे वो वापस से ओवरफ्लो होकर बहने लगती है। ये 20 साल पुरानी गटर हो चुकी है। तो मतलब आपका बोलना है कि इसके लिए एक अलग से ड्रेनेज लाइन निकालने की जरूरत है? इसके लिए हमको अलग से एक फंड चाहिए था, वो पास करा। वसीम अंसारी साहब को हमने कहा, उन्होंने कमिश्नर को जाके फाइल दिखाई, विजिट कराया प्रभाग अधिकारी से, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। तो क्या वसीम भाई बराबर काम करते हैं क्या वार्ड में? वसीम भाई वार्ड में बराबर काम करते, वो वार्ड में बराबर। क्योंकि हमको तो शिकायतें बहुत मिली है कि वसीम भाई यहाँ ध्यान नहीं देते, वहाँ ध्यान नहीं देते। आप खुद दौरा कर रहे हैं, आप देख लो ना, जो शिकायत है हम लोग खुद बोल दिए। अच्छा। कि कमिश्नर साहब इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे हंडी कंपाउंड पे खड़े हैं। हंडी कंपाउंड का गेट है, ये फातिमा होटल है, नागौरी फातिमा होटल। तो ये एक अंदर से रोड गया है हंडी कंपाउंड के लिए। और मेरे सामने ठीक यहाँ पे एक म्यूनसिपैलिटी का स्ट्रक्चर है जो कि स्कूल नंबर 39 थी, हुआ करती थी पहले। अब इसको शिफ्ट करके जो हमने आपको पिछले बताया स्कूल, वहाँ पे शिफ्ट हो गई है 39 नंबर स्कूल। तो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ऐसे वीरान पड़ा है, खंडर पड़ा है। तो इसके लिए यहाँ पे प्रशासन को चाहिए, कॉरपोरेशन को चाहिए कि इसको कुछ ना कुछ यूज़ में लेके आए। यहाँ पे कोई एक अच्छा बच्चों के लिए लाइब्रेरी वगैरह बन सकती है, या तो कुछ क्लब हाउस वगैरह बन सकता है, कोई भी नहीं तो कुछ और सेंटर इसके लिए यूज़ हो सकता है। अगर ये जगह जो खाली पड़ी है तो खाली चीज़ें जो रहती है वो वीरान हो जाती है, खंडर हो जाती है, तो उससे बेहतर, और वहाँ पे जो है बाकी की सारी गलत हरकतें, गलत चीज़ें होती है, तो उससे बेहतर है कि इन चीज़ों को जो है अमल में लाए, यूज़ में लाए, ताकि जो लोग हैं, जो नागरिक है, उनका जो है कुछ ना कुछ काम में उनको कुछ उसको उसकी सहायता मिले। ठीक है। यहाँ पे अभी हमने देखा, सबसे खास बात ये देखा हमने कि जितनी भी गलियाँ थी तो गलियों में हमको एक भी चेंबर जो है यहाँ पे खुला नहीं दिखा, एक भी चेंबर मिसिंग नहीं देखा, एक भी गटर हमें खुली नहीं दिखी। एक जो हमने मस्जिद की गटर बताई थी वो दिखी थी यहाँ पे। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमको सारी जो गटरें थी, जो गलियों के अंदर जो चेंबर होते, तो वो सारे के सारे चेंबर बाकायदा लगे हुए थे। अब ये यहाँ पे कॉर्पोरेटर की दाद देनी होगी और साथ साथ पे यहाँ के लोगों की, कि उसको बाद में निकाल के उन्होंने उसको बेचा नहीं। आइए, तो ये फिलहाल अभी हम खड़े हैं समरू बाग के इलाके में। समरू बाग का एरिया जो यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये इस तरफ में देखिए एंट्री में ही जो कचरा वगैरह काफ़ी कूड़ा पड़ा हुआ है। ये जिसको देख के लगता है कि ये ताज़ा कचरा है, क्योंकि सुबह में कर्मचारी जो है यहाँ पे उठा के साफ़ करके गए होंगे, लेकिन दोबारा से यहाँ पे डाल दिए गए। जो कि हमने पिछली बार दिखाया था हर वार्ड के सर्वे में कि हर जगह पे कचरे की कुंडी होना चाहिए, कचरे का डब्बा होना चाहिए, जो कि अब तक के आया नहीं है। ये हम लोग पिछले 2 महीने से बता रहे हैं। और उसके साथ में लेफ़्ट में अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट में यहाँ पे वही तालाब जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में दिखाया था, वहाँ से घूमते हुए इस तरफ आ गए हम पीछे की एरिया पे। तो इधर पे जॉगिंग ट्रैक बनाया हुआ था। लेकिन तो दोस्तों देखो, यहाँ पे हम फिलहाल अभी समरू बाग की तेली चौल में खड़े हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो गटर है, इसको एक भांति में अगर हम देखेंगे तो समझ में आ जाता है कि किस लेवल की यहाँ पे गंदगी और कितनी जो है बीमारियों का घर है, ये कितना कचरा है। सामने ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर जो है सारे मच्छर वगैरह जाते होंगे, जबकि बिल्डिंग जो है काफ़ी अच्छी ठीक ठाक दिख रही है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्डिंग के लोग जो है मतलब बहुत पुरानी खस्ता हालत में, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी ये हालत जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे नगर सेवक को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये इसको जल्द से जल्द जो है इसको पैक करा के इसके ऊपर चेंबर लगाए और इसको साफ़ कराए। सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये वार्ड की शोभा को जो है ये ख़राब करती है। देखिए, और थोड़ा सा आगे भी आएंगे हम लोग तो ये इधर पे भी गंदगी और कचरा है, और ये जो गंदगी है ये तो देखने को भी, मैं क्या कहूँ अभी आपसे कि किस तरह से यहाँ पे पानी भी है। देखिए, एक तरफ सूखा कचरा होता है, वो तो फिलहाल फिर भी जो है
इतनी गंदगी नहीं फैलाता, इतनी बीमारियां नहीं फैलाता जितना कि जो ये गीला कचरा हो या तो फिर जो गीला जो पानी, जो गटर का पानी, गंदा का पानी है, वो जितनी बीमारियां फैलाता है, जितने मच्छर पैदा करता है। तो ये देखिए इस चीज़ को जो है साफ़ होने की ज़रूरत है, साफ़ करने की ज़रूरत है खास करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई बात करने के लिए अभी हमको मिल नहीं रहा है फिलहाल। कोई है यहाँ पे स्थानिक लोग हैं? चाचा आप बात करोगे कि कचरा कब से पड़ा है? खाली ये बताओ मुझे, ये कब से गंदगी पड़ी है? अरे धीरे धीरे वो 4-5 साल से ऐसे ही है। तो कभी साफ़ नहीं हुआ ये? साफ होता है लेकिन कचरा उठाएगा इसके बाद फिर घान होता है, पानी भरा रहता है वैसे ही। हाँ, तो ये आपने कभी यहाँ के नगर सेवक को बात किया क्या? नहीं, नगर सेवक से बात नहीं हुई है। जरा बात करके उनको बोलो नहीं हटवाने के लिए। यहाँ का कॉर्पोरेटर कौन है वो आपको पता है क्या? ये कौन है भाई? देखो ये अगर आपको आपका कॉर्पोरेटर नहीं पता है तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके कॉर्पोरेटर की गलती है। हुसैन। अच्छा, हुसैन भाई है यहाँ के कॉर्पोरेटर। तो उनसे आपने कभी मुलाकात नहीं, कभी बोला नहीं आपने? नहीं, कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं सुना। तो जरा बोलो ना कि आपको अच्छा लगता है गंदगी में रहना? नहीं तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो आपको भी तो बोलना चाहिए ना, या आपको या आपके लोगों को जो है जमा होके जो उनके पास जाके बोलना चाहिए। अकेला नहीं बोल सकते ना, जब सब लोग मिल के बोले तो आदमी। कोशिश करो, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उनको बोलने की, उनको बताने की। दोस्तों ये जो समरू बाग के पीछे का जो तेली चौल थी उसके पीछे जो बिल्डिंग है, हसन सेठ की बिल्डिंग, उसके पीछे का एरिया है। और अगर यहाँ पे आप कचरा देखोगे तो ओ हो ये कचरा जो है, अगर आप तो आधे से ज़्यादा तो बिल्डिंग के ऊपर से फेंका हो गया है और आधे से ज़्यादा जो है लोग यहाँ पे आके डाल के जाते होंगे। देखो किस तरह से यहाँ पे कीचड़ जमा हुआ है, किस तरह से यहाँ पे कचरा है और उसके सामने ही घर है। पता नहीं लोग किस तरह से रहते होंगे। और यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे, किसी से बात करने की कोशिश करेंगे। कोई अगर बात करना चाहे तो वहाँ से कोई बात करेगा, कोई बताएगा कचरा क्यों है इतना? कोई बात नहीं। ये जो गंदगी है तो ये इसके बारे में आपने कभी किसी से शिकायत करी है क्या? बहुत शिकायत किया, हुसैन से शिकायत किया, सबसे शिकायत किया, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सबसे बड़ी तकलीफ है बिल्डिंग वाले से। बिल्डिंग बना दिया, पानी का निकाल किया नहीं, संडास का पानी जा रहा है सब। संडास का पानी भी आता है क्या इसमें? हाँ, क्या आता है इधर, उधर आ रहा है ना। अच्छा, तो आप लोगों को क्या इसमें रहना है क्या? ऐसा ही रहना है क्या? अब क्या किया जाए, गरीब आदमी में क्या किया जाए जब वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हुसैन तो कभी आता ही नहीं इधर देखने, कभी नहीं आता। नहीं, काउंसलर इधर आता ही नहीं। तो आप उनके पास गए थे क्या कभी बोलने के लिए? कई बार गए थे, देखने नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये मेरे को एक बात बताइए कि ये कितने दिनों से ये हाल है इस तरह का? अरे शुरू से है ये ऐसा। कब से? नहीं है भैया, ये कितने लोग यहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं, आते हैं, ख्याली वोट लेके प्रधानमंत्री नहीं रहते यहाँ पे, कॉर्पोरेटर रहते खाली। वही जो बनते हैं, हमरे नहीं बोलने आते। अब नहीं वो लोग कुछ करते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग? खाली आते हैं, हाथ जोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, तुम लोग को लवारिस हो तवारिस बनाएंगे, ये करेंगे। इलेक्शन के टाइम खाली सफाई देते हैं, सफाई करते नहीं है सर। तो उनका तो बोलना है कि इलेक्शन में पैसा दे देते, हम तो हो गया ना हमारा काम। पैसे का पैसे, वही पैसे का हमारा काम करके दो ना। देखिए दोस्तों, ये जो जगह है यहाँ पे एक कभी ज़माने में दीवान शाह का मेला लगता था और आज यहाँ पे जो कचरे की हालत है, ये पूरा एक वार्ड का डंपिंग ग्राउंड नज़र आ रहा है। किस तरह से यहाँ पे वो जो कचरा डंप किया गया है, तो ये एक बहुत ही गलत बात है यहाँ पे इस वार्ड के अंदर। यहाँ के कॉर्पोरेटर को और कॉर्पोरेशन को दोनों को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे कभी एक ऐतिहासिक मेला लगा करता था, साफ़ सफाई हुआ करती थी, वो आज यहाँ पे किस तरह का जो गंदगी का घर बना हुआ है, कचरे का घर बना हुआ है। ये रोड काफ़ी अच्छा है, ये पूरा पेवर्ड ब्लॉक है। देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इस पर हम चल रहे हैं तो रोड तो काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन रोड के हर कोने पे जो है कचरा दिखेगा, कचरा नज़र आएगा। कचरा कुंडी कहीं नज़र नहीं आएंगी, लेकिन कचरा ज़रूर आपको नज़र आएगा और उसको फैलाते हुए जानवर वो आपको नज़र आते रहेंगे हर जगह पे। हम लोग यहाँ पे अभी समरू बाग से आए हैं, जो ये रोड है ईदगाह की तरफ आया है। रोड तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है और मेरे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के साइड में यहाँ पे एक तरफ करौली है और एक तरफ ईदगाह है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, रोड का, सीमेंट का, कंक्रीट का काम चल रहा है। ये एक अलग विषय है कि ये जो है 18 फीट का होना चाहिए था लेकिन 13 फीट का बन रहा है, ये एक अलग विषय, लेकिन यहाँ पे काम हो रहा है बाकायदा। दोस्तों अभी हम करौली रोड के पास जो बिस्मिल्लाह साइजिंग है वहाँ पे आए हैं। एक तरफ में दस्तगीर स्कूल है और फिलहाल स्कूल तो बंद है, सारी स्कूलें बंद है। और उसके सामने अगर आप कचरा देखोगे तो देखो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और उसके सामने ये गंदगी है। देखो यहाँ पे किस तरह से मक्खी मच्छियाँ दिख रहे हैं और ये स्कूल की दीवार को लग के जो गटर बह रही है यहाँ पे, देखिए ये जो भरी हुई है, ये संडास की टाकी थी यहाँ पे। देखो किस तरह से ये गंदगी जो है, ये बिल्डिंग की संडास का पानी, यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसकी संडास का पानी। जी थोड़ा सा हमको बताएंगे यहाँ पे कि ये गंदगी कब से है? अरे सर जब से झोपड़ा बसा है जब से है। कौन सा झोपड़ा बसा है? ये दस्तगीर स्कूल। हाँ,
पतरे वाली चाल। तो जब से ये बसा है तब से है यहाँ हाँ ऐसे ही रहता है सर, कोई साफ सफाई ज़्यादा नहीं होती पे? है। आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? जब से झोपड़ा कम से कम हो गया 14 साल। 13-14 साल से यहाँ पे ये गंदगी है। जी सर। तो यहाँ की कोई कॉर्पोरेटर वगैरह को आपने कुछ बोला है, कभी शिकायत की नहीं है? बोलते हैं तो सर, हाँ आए जिस दिन बोले तो महीने में 1 मरतबा साफ कर दिए, फिर वैसे ही पड़ा रहता है। अच्छा, जी सर। तो यहाँ पे कौन है, कॉर्पोरेटर कौन है? नगर सेवक है सराज ताहिर हैं। अच्छा, तो बोले हैं आपने, मिला है उनसे, मुलाकात हुई है आपकी? उनके पीए लोग से भी मुलाकात होते रहती है, अपन बोले भी है। अच्छा, तो गटर देख लो, ये संडास की पूरी बिल्डिंग की लाइन है, हाँ। पूरा ये जाम हुआ रहता है, ये कभी साफ नहीं होता है। आते बस खाली ऊपर से कचरा निकाल लेते हैं, निकालने के बाद से फिर हो जाता है साफ। दोस्तों फिलहाल अभी हम भिवंडी के ईदगाह पे खड़े हैं, जो दरगाह रोड के पीछे का जो हिस्सा है वो ईदगाह, ये ईदगाह एरिया कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पीछे ठीक ईदगाह है और ये ईदगाह का ग्राउंड है। तो कई सालों से ये पूरा बंद पड़ा है और इसको भी जो है मरम्मत की ज़रूरत है। इसके ऊपर भी कॉर्पोरेशन को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसी जो चीज़ें जो होती है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसको मेंटेन की जाए ताकि उसका लोग यूज़ किया जाए। और इस तरफ में जो देखेंगे आप, तो वो जो बस्ती है, तो यहाँ पे रईस खानपुरी कॉर्पोरेटर जो है ये सारा एरिया देखते हैं। तो पीछे वहाँ पे स्लॉटर हाउस भी है, हम उसको भी देख के वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से वो स्लॉटर हाउस भी बना हुआ है। फिलहाल तो वो बंद पड़ा है। कि यहाँ पे क्या कोई तकलीफ़ है आप लोगों को? यहाँ पे किस चीज़ की तकलीफ़ है, थोड़ा सा बताएंगे? पानी वगैरह यहाँ पे आता है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा है। पानी आ रहा है। गटर वगैरह साफ सफाई नहीं, साफ नहीं हो रहा है। उसकी बहुत तकलीफ है, गटर की बहुत तकलीफ है। अच्छा, तो कभी आपने बोला यहाँ पे कॉर्पोरेटर को बात की है? सबको बोला है, हाँ, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। कुछ नहीं। कौन है यहाँ पे कॉर्पोरेटर, कौन है? वो रईस कानपुरी। तो रईस भाई को आपने बोला नहीं है कि क्या? वो आते हैं, कभी एक आध दो भेज देते हैं, 2 फावड़ा निकालते चले जाते। जाके देखो गटर सब। मेरे को खाली इतना बताओ कि कब से ये गंदगी और कब साफ होता है कि नहीं होता है? नहीं, साफ होता ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी, साफ होता ही नहीं है। वही बारिश आती है, वही पानी बह के फिर वो जाता है घान। अच्छा, बस इसके बाद है ना तो यहाँ पे गंदगी नहीं। बीमारी वगैरह, बच्चे बीमार रहते हैं? हाँ, पड़ते हैं ना बच्चे लोग बीमार, कितना दवा लेके आते तो हैं। किसी को बोले कि नहीं आपने इसके बारे में? बहुत जन को बोली हूँ, मेंबर लोग को भी बोली हूँ। अच्छा, तो मेंबर लोग क्या बोलते हैं? हाँ, साफ करेंगे करके बोलते हैं। मेंबर लोग बोलते आते हैं क्या यहाँ पे? मेंबर जो कॉर्पोरेटर है वो यहाँ पे आते हैं क्या? नहीं, यहाँ नहीं आएंगे, वहाँ आएंगे, यहाँ नहीं आते साफ करने के लिए। ये हमारी गंदगी ऐसी आप लोग रहती से मिलने के लिए, बात करने के लिए आते हैं क्या कॉर्पोरेटर? है। हाँ, जब वो वोटिंग का रहता है ना तो बराबर आते हैं। अच्छा, और ये गंदगी बोलेंगे ना कि चल के तुम देखो, तो नहीं आते इधर पे। ऐसा है। हाँ, तो अगली बार जब कोई वोटिंग के लिए आएंगे तो बोलना कि हम पैसा नहीं लेंगे, हमको साफ करके दो। वो कितने बार बोल चुके हैं, लेकिन वो आते ही नहीं। हमको पैसा थोड़ी चाहिए वोट के लिए, फिर? लेकिन हमको है ना ये गंदगी साफ करके देंगे ना, बस वो बहुत अच्छा है हम लोग को। जी। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम ईदगाह में एक गली में आए हैं। तो यहाँ पे देखो रास्तों के बीचों बीच में जो चेंबर टूटा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो ड्रेनेज लाइन है, जो ये पब्लिक टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट के सामने ही ना पूरा जो गंदगी और बास, मतलब यहाँ पे हमको खड़े रहने के लिए भी दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे लोग किस तरह से रहते होंगे दिन रात, क्योंकि देखो सामने ही घर है। तो इनकी तो मतलब अल्लाह ही हिफाजत करे कि किस तरह से ये रहते होंगे। और क्या है यहाँ पे, कोई किनका घर है ये? भाई क्या राजा भाई क्या बोलेंगे यार, नाम के राजा हो यार। तो ये क्या हो रहा है आपके घर के सामने? तो सिर्फ फिलहाल नाम के ही राजा है, काम के तो रह नहीं गए, क्योंकि हमारे सामने संडास है और प्लस कुछ भी सुविधा नहीं है। धोने वाला बहुत मुश्किल से आ जाता है तो धो देता है, और ना इसके नीचे टाकी नहीं है। और अभी 6 महीना हुआ है रिपेयर करे हुए संडास, और रिपेयर करने के लिए भी बहुत सारे फैसिलिटी है। टाइल्स भी लगाने के लिए, देखो उधर बाजू में संडास है, उस पर टाइल्स भी लगा है, लेकिन इधर टाइल्स नहीं लगा है। वो कोई अलग वार्ड की संडास है क्या? वो भी अलग, एक ही वार्ड का। मेरा कहने का मतलब वही है कि उधर लगा हुआ, इधर नहीं लगा हुआ। ना इसके इधर चेम्बर है, ना इसके नीचे टाकी है, सब ऐसे ही बहता है। और वो भी देखो आपके सामने ही है। हम लोग ने खुद पैसा दे के जीसीबी से गटर बनवाए थे। और फिलहाल अभी देख लो सामने, ना कोई झाड़ू वाला आता है, घर पट्टी पे झाड़ू के लिए जोड़ कर आता है, सब कुछ जोड़ के आता है, लेकिन कुछ भी फैसिलिटी मिलता नहीं है इधर पे। तो यहाँ पे जो आपके जो कॉर्पोरेटर है, तो आपने उनसे कभी बात की, उनसे शिकायत की क्या? आदमी मांगता किससे है? जिससे कुछ उम्मीद रहता है। अच्छा, जबान खाली करके हमारे मतलब नहीं है। कौन कॉर्पोरेटर के यहाँ पे? यहाँ पे रईस खानपुरी जो बोल रहे हैं आप लोग ना? हाँ, तो उनकी वाइफ कॉर्पोरेटर है। तो उनसे रईस भाई, मतलब आगे तो बोर्ड पे तो रईस भाई का ही फोटो है ना? तो रईस भाई काम नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे बोल नहीं रहे कुछ? नहीं यार, कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं, अभी देखा ही नहीं मैंने ईदगाह रोड पे उनको। अभी तक है, अभी तक वो रहते कहाँ? हम लोगों ने साफ किया, तकिया हमारे सामने रहते हैं,
इधर हम लोगों ने साफ करवाया और ये इसके लिए मतलब पूरा बनाने को आया था। ये आदत या काम करके ये भी झरकोगे ना, ये देखो दिख रहा, दिखा ये बने हुए 6 महीना भी नहीं हुए, देखो ये 6 महीने हुआ है, 6 महीना हुआ है बने हुए, 6 महीना बस 6 महीना हुआ है। भ्रष्टाचार देखो आपके सामने, वो देखो उसके अंदर कुत्ता बैठा है, दिखा जरा उसको, थोड़ा जूम कर कुत्ते को, वो देखो ये किस तरह से ये हालत है यहाँ पे, ये पब्लिक टॉयलेट की हालत है और ये कॉरपोरेशन की हालत है। देखिए यहाँ पे ये हम आपको साफ साफ आईना दिखा रहे हैं कि क्या यहाँ पे काम हो रहा है और क्या पे ज़रूरत है काम करने की। ये सभी लोगों के लिए ये आईना है बहुत बड़ा कि देखो किस तरह से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ये अगर आप देखोगे गंदगी और सामने घर देखोगे, देखो छोटे बच्चे, ये क्या इनके ऊपर मक्खियाँ और ये बीमारियाँ नहीं बैठेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरह से मासूम बच्चों को जो है ये इनकी जान के लिए ये हानिकारक है। ये दोस्तों यहाँ पे हम कारिवली रोड पे जो फ़की कंपाउंड है, गफ्फार अपार्टमेंट है यहाँ पे, तो वहाँ पे आए हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कचरा है, और वो तो शुक्र है कि यहाँ पे अभी प्लास्टिक बैन है तो ये हालत है, और अगर प्लास्टिक बैन नहीं होता तो शायद हम लोगों को रास्ते पे भी प्लास्टिक वगैरह इतना मिलता था। तो यहाँ पे हमारे कुछ लोग हैं स्थानीय के, तो हम उनसे बात करेंगे कि ये जो कचरा है ये कब से पड़ा हुआ है। ये कचरा कम से कम साल भर से पड़ा हुआ है। हाँ। और इसकी सफाई होती नहीं है। कर्मचारियों को बोलते हैं भाई उसको बोलो इसको बोलो। कौन कर्मचारी को आपने बोला? हाँ, कर्मचारी लोग को बोलते हैं भाई रईस कानपुरी को बोलो, कुछ बोलते जाके परवेज को बोलो। हाँ। तो हम किसके पास जाओ? तो ये रईस कानपुरी के अंडर में आता है कि परवेज कॉर्पोरेटर के अंडर में आता है? अच्छा हाँ, परवेज का अंडर वो सेट का है। तो यहाँ तक सफाई हुई है, नाले की इधर बाकी है, उतना खाली सफाई करे और उतना पूरा छोड़ दिए। तो आपने कुछ बात किया कि नहीं, उनसे कभी पूछा कि नहीं? कई मरतबा पूछे लेकिन कुछ बोलते हम नहीं करेंगे। अच्छा, कर्मचारी नहीं करते, बोलते बस जाके उनको बोलो तो बोलते आते नहीं उन लोग, ऐसा करते थे। तो अभी क्या करना चाहिए? और हमारी गटर भी साफ़ नहीं होती, गटर के अंदर इतना कचरा है, पूरा पानी पीछे गुगा बह रहा है लेकिन सफाई नहीं हो रही है। तो शिकायत करो ना इससे। अगर आपकी शिकायत सुनो, कॉर्पोरेटर नहीं सुनता है ना, तो आप जाके प्रभाग समिति में शिकायत करो। प्रभाग समिति में भी जो नहीं तो आप अर्जी डाल सकते हो। आजम भाई सामने एसटीडी चलाते हैं, वो कई मरतबा वहाँ पे जाके डाले है। हाँ। सब कुछ किए। हाँ। लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अर्जी देने से कोई काम नहीं होता है, क्योंकि जब उनको बता दिया जाता है तो उसके बाद से तो काम होता नहीं है। अर्जी देने का मतलब तो बहुत दूर की बात है। और आज सवाल भिवंडी का, आज रोड जो है, आज इतनी सारी धूल उड़ती है कि आदमी नहा लेता जैसे कोई पाउडर लगा ले। हाँ। आज ये हालत है और सर्दी खांसी इसके वजह से कोरोना बताया जाता है। तो ये म्यूनसिपाल्टी या कॉरपोरेशन या और भी जिम्मेदार जो है ये चीज़ को सुधारते नहीं है। मच्छर है और सारी चीज़ों है, चूहा बिल्ली जो मरी पड़ी रहती है, उस पर सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस खाली लॉकडाउन लगाओ, मच्छर लगाओ, ये लगाओ, चड्डी लगाओ, ये पहनो, यही सब खाली बोलने पे लगे। आज इतनी धूल उड़ती है। चड्डी नहीं, मास्क पहनो बोलते। अरे वही मास्क लगाओ, मुंह पे बोले तो चड्डी लगाने वाला हो। जैसे पहले बैल को लगाया जाता था ना कि दूसरे के खेत में ना खाए, आज वो इंसान को लगाया जा रहा है। अच्छा। और जो सफाई भिवंडी का जो विकास होना चाहिए उस पर लोग का ध्यान नहीं जा रहा है। ना कॉर्पोरेशन का जा रहा है, ना मेयर का, ना उप मेयर का, किसी का नहीं जा रहा है, ना एमएलए का जा रहा है। बस खाली पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। दरगाह रोड पे जो हम लोग यहाँ पे दारुल उलूम दीवान शाह जो मदरसा है और उसके पीछे मस्जिद रहमानिया है, और मेरे एक तरफ में यहाँ पे जो एक्स एमएलए रशीद ताहिर, एक्स एमएलए और साथ में अभी फ़िलहाल वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी है रशीद ताहिर, ये उनका घर है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो हम लोगों वार्ड का सर्वे जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और इधर पे हम लोग यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। हमारा जो वार्ड नंबर 7 का जो सर्वे था उसको हम कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली कि सारी कहीं जगहों पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है और कहीं जगहों पे जो है कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमने दिखाया कि कहीं पे जो पब्लिक टॉयलेट है वहाँ पे साफ़ सफाई की ज़रूरत है। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात हमने ये देखने को मिली कि हर बात के, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। सबसे पहला एक जो कि ऑन रिकॉर्ड म्यूनसिपाल्टी के अंदर जो रिकॉर्ड दर्ज होता है वो, और दूसरा एक होता है ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हमने आपको दिखाई वार्ड की कि कहाँ पे काम की ज़रूरत है, कहाँ पे कचरा फैला हुआ है, कहाँ पे दिक्कतें हैं। और ऑन रिकॉर्ड जो है कहाँ पे सड़कें ख़राब है वो हमने दिखाया। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छी से तरीके से प्रेजेंट की जाती है ऊपर के जो अधिकारी है उन लोगों को। मतलब जो यहाँ पे जो रिकॉर्ड के ऊपर ये दिखाया जाता है कि साफ़ सफाई हो चुकी है, रिकॉर्ड के ऊपर ये दिखाया जाता है कि ये सारे रास्ते बन चुके हैं, रिकॉर्ड के ऊपर दिखाया जाता है कि यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं हैं, गटरें जो है बन रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हमने आपको असल दिखाई है कि बहुत जगह पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, कॉर्पोरेटर को भी और कॉर्पोरेशन को भी। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजिए कि ये जो हमारा सर्वे था वार्ड नंबर 7 का, इसके ऊपर आप क्या मार्क्स देंगे और हमारे को इसके अंदर और क्या अच्छा करना चाहिए, क्या हम लोगों को दिखाना चाहिए इस वार्ड के सर्वे के अंदर में। तो मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।